ओम शांति। आज का वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त कैसे बने? जो भी हम कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें सफलता का आधार क्या है और शुभ भावना का रोल क्या है, दोनों बातों पे बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया। बाबा ने एक्सप्लेन किया, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो कि हम सबको सहयोग करें, खुशी की भावना और सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में ये एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सर्व की संतुष्टता का बल भरो तब शक्तिशाली फल निकलेगा। तो सफलता का सीधा कनेक्शन बाबा ने आज हमारी भावनाओं के साथ लिंक किया है, विच इज़ वेरी ट्रू, जो बाबा ने रिमाइंड करवाया हमें। तो बाबा ने एक एग्ज़ाम्पल दिया बड़ा सिंपल सा कि जब भी हम पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सबके आशीर्वाद लेते थे कि हम ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। तो कितना खुशी का माहौल होता था, कितना एक लाइट माहौल होता था और सब बड़े हमें आशीर्वाद देते थे। तो वो बेसिकली आशीर्वाद क्या है? संतुष्टता। ऐसा नहीं करते थे कि किसी से लड़ाई झगड़ा करके जाएं। इनफैक्ट कहीं दूर जाना होता था तो ये सोचते थे कि चलो जिनके साथ मनमुटाव है, अभी जाना तो है ही, तो चलो उनसे भी वो मनमुटाव जो है वो उस मनमुटाव को बिल्कुल दूर करके जाएं, तो उनकी आशीर्वाद लेके जाएं। तो सबको एक तरह से संतुष्ट करके भेजते थे, है ना। तो उनसे पूरा उस तरीके से विदा लेते थे हम। तो उसी तरीके से बाबा ने कहा कि जब सेवाएं करते हो, यानी चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, चाहे हम सेंटर पे हैं, घर पे हैं, ऑफिस में हैं, कोई भी कर्म जब हम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उस समय अगर हम अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं की भी थोड़ा सा एक अटेंशन रखें और उनको भी समझने की कोशिश करें। अगर हमारे मन के भाव ऐसे हों कि हमें सहयोग देना है सबको, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप कर्म करते हैं तो हर किसी का ओपिनियन अलग आने लगता है। कोई कहता है ऐसे नहीं, कोई कहता है ऐसे नहीं। तो जब वो अलग अलग ओपिनियन आता है, फिर अपनी शुभ भावना को और उनको समझने की भावना को थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल लगता है हमें, क्योंकि हमें लगता है ये हमारे जैसा क्यों नहीं सोच रहे हैं ना। मुश्किल तो तभी आती है, अदरवाइज़ हम कोई कार्य कर रहे हैं और सारे ही सहयोगी बन रहे हैं मेरे, तो मुझे दिक्कत क्यों आएगी। लेकिन दिक्कत तब आती है जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे बाबा ने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन देना पड़ेगा कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, तो हम स्थूल रूप से तो सारा कुछ उसको कवर अप करने की कोशिश करते, मे बी अच्छा वेन्यू चूज़ करते हैं, उसके डेकोरेशन अच्छी करते हैं, या अपनी तरीके से कोई जनरल कार्य अच्छा करने की कोशिश करते हैं बाह्य तौर पे। बट उसके अंदर जो भावनाएं हैं या वो कार्य करते हुए जो डिसएग्रीमेंट्स हैं लोगों के साथ, उनको हमने कैसे डील किया। किसी का मन दुखाया, किसी को संतुष्ट किया, किसी को डोमिनेट किया, किसी को बॉसीनेस दिखाई, किसी को ये दिखाया कि मुझे तो तुमसे ज़्यादा पता है, तुम हो ही क्या, तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो अगर ऐसी भावनाओं के साथ हमने ये सेवा करी है तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी का दिल दुखा है, कोई संतुष्ट नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा, सर्व की संतुष्टता का बल भरो तब शक्तिशाली फल निकलेगा। ये बहुत ज़रूरी है बेटर आउटकम के लिए। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो
तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाबा चलाते हैं, जैसे बाबा चलाना चाह रहे हैं वो हम करते जाएं, लेकिन साथ के साथ में अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेवा क्या है, एक कर्म में जब कर्म करते हुए, एक सिंपल कर्म में जब हमारे मन के भाव बदल जाते हैं, शुद्ध और शुभ हो जाते हैं, वो सिंपल कर्म ही सेवा बन जाता है। तो इसीलिए हमें सेवा को या हर एक कर्म को जो है बड़े ध्यान से करना है। और बाबा ने जैसे डायरेक्शन दिया कि पुण्य कैसे जमा होगा, बाबा की डायरेक्शंस पर हम चलते जाएंगे, बाबा के जो मत है, श्रीमत है, उसके ऊपर चलते जाएंगे तो डेफिनेटली पुण्य जमा होता जाएगा। तो दो बातें आज कि पुण्य कैसे जमा करना है, और दूसरा कि सेवा कर रहे हैं, इतना बाहरी तौर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो भाव हैं, भावनाएं हैं, दूसरों को समझना है, थोड़ा सा हम्बल हो जाना है, ईगो को साइड में रख देना है, ज्ञान के घमंड को थोड़ा सा साइड में रख देना है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे अगर हम जिन पर कार्य कर लें तो बहुत अच्छे से सब कुछ आगे कर सकते हैं। ओम शांति।